Good morning, student. Today we will complete our chapter. Yesterday we read that Hari Singh had taken the money from under the mattresses and he was on the road. He was thinking that he had done a great job because it was the work of his line. Although he was feeling some sorry because Anil had done a lot of trust on Hari Singh. When I reached the station, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, I did not stop at the ticket office. मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका. I had never bought a ticket in my life, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी कोई टिकट नहीं खरीदी थी. But dashed straight to the platform, और मैं सीधा प्लेटफॉर्म पर निकल गया. The लखनऊ एक्सप्रेस was just moving out. वो ये कह रहा है कि जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो अभी चलनी शुरू हुई थी. The train had still to pick up स्पीड. अभी उस ट्रेन ने अपनी स्पीड को पकड़ना था. एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस. वो कहता है मैं किसी भी डिब्बे में अगर मैं भाग कर या थोड़ा तेज चलकर उसे पकड़ने की कोशिश करता तो मैं किसी भी डिब्बे में चढ़ सकता था. बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचा रहा था. फॉर सम रीजन, किसी कारण से. आई कांट एक्सप्लेन, मैं आपको बता नहीं सकता. आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और यही कारण है कि मैं वहाँ से भागने का मौका खो बैठा. दैट मीन्स कि यहाँ पर जो हरी सिंह है वो ये बता रहा है कि व्हेन ही रीच्ड एट द स्टेशन, लखनऊ एक्सप्रेस was just moving, वो सिर्फ अभी चल रही थी. एंड he had to walk speedily and he could catch the train very easily, but he was not able to do so, and that's why he chance to go away from there had been disappeared. वो वहाँ से ख़त्म हो गया था. When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted होता खाली वीरान प्लेटफॉर्म. जब वहाँ से ट्रेन चली गई तो मैं उस खाली प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था. आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट. मुझे नहीं पता था कि मुझे रात कहाँ बितानी है. आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त नहीं थे. बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, क्योंकि मेरा ये मानना था कि दोस्त मदद से ज़्यादा मुश्किल पैदा करते हैं. एंड आई डिडंट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन. और मैं किसी को भी अपने बारे में उत्सुकता नहीं देना चाहता था कि मैं स्टेशन के पास किसी छोटे होटल में रुकूं. यानी कि वो कहते हैं कि मैं इस चीज़ के बारे में कोई क्यूरियस, यानी कि कोई भी अपना सुराग या कोई भी मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं देना चाहता कि अगर मैं वहीं रुकता. बट दैट मीन्स कि वो ना तो जा पा रहा था और ना उसको ये लग रहा था कि मैं यहाँ, मतलब वो पैसे भी लेना चाहता था. बट ही डिडंट आल्सो नॉट वांट टू ब्रेक द ट्रस्ट ऑफ अनिल. वो अनिल के ट्रस्ट को तोड़ना भी नहीं चाहता था. ही वॉज इन ए डायलेमा एंड दैट्स वाई ही वॉज नॉट एबल टू कैच द ट्रेन. वो एक दुविधा में फंस गया था कि वो उस ट्रेन को पकड़ नहीं पाया. The only person I knew really well was the man I had robbed. The only person I knew really well was the man I had robbed. यानी कि जो इंसान जिसे मैं इतने अच्छे तरीके से जानता था, ये अकेला ही ऐसा इंसान था जिसे मैंने अभी लूटा था कि मैं इसको अच्छे से समझ पाया था. यानी कि वो कहते हैं कि मैंने बहुत लोगों को यहाँ चोरी की है, लेकिन सिर्फ अनिल एक ऐसा इंसान था जिसे मैं बहुत अच्छे से समझ सकता था. लीविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार. स्टेशन को छोड़ते हुए मैं धीरे धीरे बाजार से चला. इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेस. अपने चोर के इस छोटे से कैरियर में, जीवन में, मैंने लोगों के चेहरों को पढ़ना सीख लिया था. वैन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब उनका सामान चोरी होता है. द ग्रेडी मैन शॉट फियर, लालची आदमी डर जाता है. रिच मैन शॉट एंगर, और जो अमीर आदमी है उसे गुस्सा आता है. पुअर मैन शॉट एक्सेप्टेंस, गरीब आदमी इसे मान लेता है, स्वीकार कर लेता. बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड स्लोली ओनली विद टच ऑफ सैडनेस. लेकिन मैं जानता था कि जब अनिल को पता चलेगा कि उसके यहाँ चोरी हुई है, यानी कि मैंने पैसे चुराए हैं, तो वो सिर्फ उदास हो जाएगा. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. इसलिए नहीं कि उसका पैसे का नुकसान हुआ, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके विश्वास का नुकसान हुआ है. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच. मैंने अपने आप को मैदान में पाया और एक बेंच पर बैठ गया. दैट नाइट वाज चिली. वो रात बहुत ठंडी थी. इट वाज अर्ली नवंबर की शुरुआत थी. एंड ए लाइट ड्रिजल एडिड टू माई
डिस्कम्फर्ट, और हल्की हल्की बूंदाबांदी, ड्रिजल होता है बूंदाबांदी, हल्की हल्की बूंदाबांदी ने मेरी मुसीबत को बढ़ा दिया था। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, जल्दी तेज बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, मेरी कमीज और पजामा मेरी स्किन के साथ चिपक गया। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, ठंडी हवा ने बारिश को मेरे चेहरे पर टकरा दिया, यानी कि हवा चल रही थी इसलिए जो बारिश थी सीधा उसके फेस के साथ गिर रही थी, एंड फेस के ऊपर गिर रही थी या फेस के साथ टकरा रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं वापस बाजार में गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और क्लॉक टावर यानी कि पहले शहर के बीचों बीच में बहुत बड़ी घड़ी लगी रहती थी, उसे कि मैं वहाँ के जो क्लॉक टावर था उसकी शेल्टर उसके नीचे बैठ गया। द क्लॉक शॉट मिडनाइट, घड़ी में आधी रात का टाइम था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट्स को महसूस किया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, बारिश से वो गीले हो गए थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, हो सकता है वो मुझे सुबह उठकर 2 या 3 रुपये सिनेमा देखने के लिए दे देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो मेरे पास सारे पैसे थे। आई कुडंट कुक हिज मील्स, मैं उसके लिए खाना नहीं बना सकता था। रन टू द बाजार, मैं बाजार नहीं जा सकता था। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, और मैं और ज़्यादा लिखना नहीं सीख सकता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैं चोरी करने के उत्साह में इन सब चीज़ों को भूल गया था। होल सेंटेंसेज आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, अगर मैं पूरे सेंटेंसेज लिखना सीख जाता तो शायद वो मेरे लिए एक दिन और ज़्यादा पैसे यानी कि फ्यू हंड्रेड कुछ और ज़्यादा 100 वाले नोट ले आते। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना बहुत आसान बात है। एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कोट, उतना ही ज़्यादा आसान पकड़े जाना है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, लेकिन एक बहुत बड़ा इंसान बनना, चालाक और उसके बाद सम्मान पाना, ये कुछ और बात है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। एंड आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, कि सिर्फ पढ़ने लिखने के लिए तो कम से कम मुझे अनिल के पास वापस जाना ही चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, बहुत ज़्यादा घबराहट में मैं वापस उस कमरे के लिए चला, यानी कि दौड़ भागा, वो वापस वहाँ पर लौटना चाहता था। बट फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट, किसी को वापस करने से ज़्यादा चोरी करना आसान होता है। अनडिटेक्टेड, और उसको पता भी ना लगे, यानी कि किसी की चीज़ उसको बिना पता लगे वापस करना ज़्यादा मुश्किल है बजाय कि चोरी करना। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और दरवाजे के बीच में खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, उस बादलों वाले चांद की रोशनी में। अनिल वाज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, वो कहते हैं कि वो कह रहा है कि मैं जैसे रेंग कर उसके बिस्तर तक चला गया। उसको जैसे ही रियलाइज हुआ कि व्हाट हैड ही डन, कि उसने आखिर में क्या किया है, तो उसे काफ़ी गलत महसूस हुआ कि हाँ अब मैंने ये गलत कर दिया है। तो वो कहता है कि मैं जो बेड का सिरहाना था उसके पास रेंगते हुए चला गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और वो कह रहा है कि मेरे जो हाथ थे उनके अंदर नोट पकड़े हुए थे। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैं अपने हाथों पर उसकी सांस महसूस कर सकता था। आई रिमेन स्टिल फॉर ए मिनट, मैं कुछ देर तक ऐसे ही शांत बना रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और उसके बाद मुझे उस गद्दे का जो किनारा था वो मिल गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने इसके नीचे उन नोटों को रख दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, मैं अगली सुबह देर से उठा और मैंने देखा कि अनिल ने पहले ही चाय बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने मेरी तरफ अपने हाथ को बढ़ाया। देयर वॉज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल बैठ गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि शायद मेरी जो हरकत थी वो पता लग गई है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, मैंने कल कुछ पैसा कमाया था। यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें नियमित रूप से तनख्वाह दी जाएगी। माई स्पिरिट्स रोज, वो कहता है कि मैं एकदम से उत्सुक हो गया, यानी कि वो कहता है कि मैं थोड़ा सा मैं एकदम से जैसे डरा हुआ था उससे थोड़ा नॉर्मल हो गया।
बट मैन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने इस नोट को लिया, आई सॉ इट, मैंने इसे देखा, एंड वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, कि ये अभी रात की बारिश से गीला था। टुडेज वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सैड, उसने कहा आज हम सेंटेंसेज लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, वो जानता था, बट नीदर हिज लिप्स नोर हिज आई शोड एनीथिंग, लेकिन ना उसके होठों ने और ना उसकी आंखों ने कभी कुछ कहा। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मेरे सबसे अच्छे तरीके से मैं अनिल को देखकर मुस्कुराया, एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और इस बार जो मुस्कुराहट थी वो असली थी, वो बिना कोई कोशिश किए अपने आप ही आ गई थी। यानी कि जो अनिल था, ही न्यू वेरी वेल दैट हरी सिंह हैड टेकन द मनी एट नाइट एंड ही वाज आउट ऑफ द रूम, बट ही डिडंट से एनीथिंग टू हरी सिंह बिकॉज हरी सिंह वाज now a changed person and it was a good thing for Anil. So he told him that they would start to learn the writing of sentences from that day. Thank you, the students, you for listening the video very carefully, and you will read the chapter also in the same way. Have a nice day.